कक्षा 7 गणित अभ्यास 1C प्रश्न 1 निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? क -4/9 7/9। क्वेश्चन 1 भाग क यहाँ हमें दिया है कि -4/9 और फिर दिया है 7/9 और ये पूछा है कि इनमें से कौन सी बड़ी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि माइनस वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है और प्लस वाली जो होती है वो बड़ी है। तो यहाँ पे 7/9 जो है यह धनात्मक संख्या है और -4/9 ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो धनात्मक वाली जो है बड़ी होती है, तो हम कह सकते हैं कि 7/9 बड़ी है। सात बट्टे नौ बड़ी है। इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार ख में हमें बताना है -3/4, फिर यहाँ दिया है -5/8। अब यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जो इनका हर है वो बराबर करना पड़ेगा। तो ये -3/4 है, इसमें हम क्या करेंगे कि हर इसका 8 हो जाए, 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 दूना -6, 4 दूना 8, और ये हमारे पास कितना है, दूसरी संख्या, ये हमारे पास जो है -5/8। तो इसमें क्या होता है कि जो ये माइनस जिसमें लगा होता है, तो जितनी ये बड़ी संख्या होती है माइनस की, वह जो छोटी होती है, और ये जो कम वाली संख्या होती है ये बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि -5/8 -5/8 बड़ी है। और ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार ग में देखते हैं। ग में दिया है -7/12 और दिया है 5/-8। यहाँ भी दोनों में माइनस है, तो हमें क्या करना होगा कि इनका जो ये हर है ये हमें जो है बराबर करना होगा। तो ये है हमारे पास है -7/12 और यहाँ ये हमारे पास है माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -5/8। ठीक है, दोनों का हर हम बराबर करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अंश हर में हम 2 से गुणा कर देंगे, इसमें अंश हर में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 दूना 14 बटे में 12 दूना 24, इसमें आ जाएगा 5 3 15 बटे में 8 3 24। अब ये हर यहाँ पे बराबर है, तो माइनस वाली जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह छोटी होती है। ठीक है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, चूंकि ये -15 है, ये -14 है, तो ये संख्या बड़ी है -14/24। और इसका जो असली रूप है वह है -7/12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं -7/12 बड़ी है, और ये इसका उत्तर। घ में -5/9 और यहाँ है -3/-13। -5/9 -3/-13। तो इसमें क्या होगा कि अंश हर दोनों में माइनस। देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं -5/9 ये है, दूसरी संख्या हमारी पास है -3/-13। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/13, जो कि पॉजिटिव संख्या है, यानी धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या कभी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो ये संख्या बड़ी है, तो इसका असली रूप कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि -3/-13 बड़ी है, और ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न 2। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छाटिए। क परिमेय संख्या -4/18 की समतुल्य परिमेय संख्या है। 1 2/-9, 2 6/27, 3 2/9, 4 4/18। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। कब हमें दिया है -4/18, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख लेंगे -4/18 -4/18, और क्या करेंगे, इसे हम काट देंगे। 2 दूना 4 और 2 9 18, तो ये आ गया -2/9। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 2/-9, यही ऑप्शन सही है। चूँकि जो माइनस होता है वह नीचे भी आ सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/-9। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला विकल्प सही है। विकल्प 1 जो है 2/-9, ये जो है सही विकल्प है। इसी प्रकार यहाँ पे आता है भाग इसका ख, ऐसे कर दें, ठीक है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, इन्हें बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। ख में हमें दिया है 3/5, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं 4/10 को। पहले हम चेक कर रहे हैं 4/10 को। 4/10 इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 ये तो छोटी है, हमें बताना है क्या, बड़ी संख्या। क्या बताना है, बड़ी परिमेय संख्या। अब चेक करेंगे दूसरा है -4/10, तो इसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, ऋणात्मक है, तो छोटी ही है, ठीक है। अब चेक करते हैं तीसरा है 6/10, इसे जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10, आ गया 3/5, जो कि इसी के बराबर है, ठीक है। तो ये तो बड़ी हो नहीं सकती। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारे पास है 7/10। चौथा हमारे पास है 7/10, तो हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.7, ठीक है। अब ये जो 3/5 है इसे भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3/5 में हम इसका जो हर है वह 10 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं 2 से, और यहाँ भी गुणा कर देते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। 10 से भाग करेंगे 0.6, तो यहाँ पे आप दशमलव से भी टैली कर सकते हैं। 0.6 है और इसका आया है 0.7, तो ये संख्या बड़ी है। और यहाँ से ही पता लग जाएगा 6/10 है और ये 7/10 है, तब ये बड़ी है जो है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7/10 बड़ी है, यानी हमारा जो आंसर है वह आया है विकल्प नंबर 4, यानी कि ये 7/10 बड़ी है। 7/10 यही इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे आता है भाग परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। चूँकि ये पहला जो ऑप्शन है -11/18, यही माइनस का है, बाकी ये सब प्लस के हैं। तो प्लस वाले जो होते हैं वह माइनस से बड़े होते हैं। तो हमें क्या बताना है, 4/9 से छोटी संख्या। तो ये पहला ऑप्शन इसका ये सही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ग का जो है पहला ऑप्शन -11/18, यही इसका सही उत्तर है। अब आता है इसका भाग घ में है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, यानी इससे हमें बड़ी परिमेय संख्या बताना है क्या होगा।
तो यहाँ हमें दिया 0/-5। जब -5 से 0 भाग देंगे तो आएगा 0, यानी हमें 0 से बड़ी संख्या बताना है। तो यहाँ पे ये माइनस वाली संख्या है 1/5, 0 से छोटी है, और ये -2/-7 है। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, यानी कि ये 0 से बड़ी है। ये -1/8 है, 0 से छोटी है चूँकि माइनस है। ये 4/-9 है, ये भी माइनस वाली संख्या है, 0 से छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा ऑप्शन है -2/-7, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, आ जाएगा 2/7। तो यही संख्या जो है 0 से बड़ी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न 3 में। अब प्रश्न 3 में यहाँ पे दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ये वाला जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये इज इक्वल टू का है, बराबर का है, और ये लेस देन का है। ठीक है, में से उपयुक्त हो भरिए। तो ये क है -4/7, खाली स्थान है 6/13। क्वेश्चन 3 भाग का -4/7, और ये यहाँ खाली स्थान है, फिर है 6/13। तो यहाँ पे देखिए कि ये इसका जो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरफ को ये मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है। ठीक है, बड़ी संख्या होती है, और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। वो चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे, जब ऐसे बनेगा तो बड़ा इधर हो जाएगा क्योंकि मुंह इधर खुला हुआ है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, इधर हो जाएगा छोटा। और इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर संख्या रहेगी। तो यहाँ पे ये बात आती है कि इन दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा ये 6/13 है, चूंकि ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक है, तो ये बड़ा इसकी तरफ को मुंह हम खोल देंगे, ये इसका ये वाला चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, अब आता है भाग ख। भाग ख में है -4/5, और ये खाली स्थान यहाँ पे बना हुआ है, बॉक्स ये है, और ये है -5/7। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए रफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं जो है माइनस वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों माइनस वाली संख्याएं हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों का हर बराबर करना होगा। ये -4/5 है, और ये यहाँ पे है -5/7। तो इनके हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में, और इसमें 5 से। आगे देखते हैं, तो -7 चौक 28, 7 पंजे 35। इधर देखते हैं 5 पंजे 25, और ये 7 पंजे 35। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो माइनस वाली बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, और जो यहाँ पे माइनस वाली छोटी संख्या होती है वह जो है बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो -25 है ये जो है बड़ा है -28 से। ठीक है, और इसका असली रूप कौन सा है, -5/7। तो यहाँ पे जो हम चिन्ह भरेंगे वह चिन्ह हम इस प्रकार का भरेंगे कि ये बड़ा दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भाग। भाग ग में इसमें हमें दिया हुआ है कि -7/8 और ये बॉक्स है, और ये 21/-24। तो इसे भी हमें रफ में थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये -7/8 है, और ये जो है माइनस ऊपर चला जाएगा, -21/24। तो यहाँ भी ये 3 से कट सकता है, 3 7 21, 3/24। तो ये आ गया -7/8 यहाँ पे है, तो ये भी आ गया -7/8, यानी ये दोनों जो कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ हम ये बराबर वाला चिन्ह ऐसे भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है घ वाला। अगला क्या है, घ में हमें दिया हुआ है -9/-10, -9/-10, और ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है। फिर ये दिया है 8/9, ये दिया हमें 8/9,
अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे रफ कार्य हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है। तो पहले ये -9 बटे -10 है, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या हमारे पास है ये हमारे पास है 8/9। तो यहाँ पे दोनों का जो हर है वह बराबर करना पड़ेगा, तो 9 का गुणा हम इसमें करेंगे, 9/10 गुणा में 9, और यहाँ 9 में अंश से गुणा, 9 में हर से करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, 8/9 है, तो ये जो हर 10 है उठा के इसमें आंसर में गुणा करेंगे, 10/10 सॉल्व करेंगे, तो 9 9 आ जाएगा 81 और 10 9 90, ये 10 8 80 और 10 9 90। तो यहाँ पे हर तो बराबर है 90 90, और ये अंश जो है ये 81 है, ये 80 है, दोनों धनात्मक हैं, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। असली रूप इसका क्या है, -9 बटे -10। तो बड़े की तरफ को ये मुंह हम ऐसे खोल देंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर आ गया। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बचते हैं, और इसमें है प्रश्न 4 है और प्रश्न 5 है। इसे हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।